हेलो एंड वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल जहां हम आइटम मास्टर को डिटेल में सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले आपको आइटम मास्टर का बेसिक क्लियर होना चाहिए, जिसके लिए आप आइटम मास्टर बेसिक वीडियो भी देख सकते हैं। आइटम मास्टर बेसिक वीडियो में हमने इन ऑप्शंस को सीखा था। अब हम मोर ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे और बाकी के पेंडिंग ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले है स्टेटस। हम स्टेटस ऑप्शन का यूज़ किसी प्रोडक्ट को कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है और वो प्रोडक्ट आपके स्टॉक में अवेलेबल है, बट आपको उस प्रोडक्ट की बिलिंग नहीं करनी है, तो आप इसे क्लोज पर सेट करेंगे, तो इससे इस प्रोडक्ट की बिलिंग बैन हो जाएगी। टाइप ऑप्शन का यूज़ यूज़र वाइज प्रोडक्ट्स बैन करने के लिए होता है। जैसे कि कुछ कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं और ओनर नहीं चाहता कि ऑपरेटर्स उस प्रोडक्ट के लिए बिलिंग कर पाए, तो ओनर उस आइटम पर प्रोहिबिटेड सेट कर सकता है और चेंज ऑपरेटर पावर ऑप्शन से यूज़र वाइज बाउंडेशन सेट कर सकता है, जिसके थ्रू वो ऑपरेटर्स इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हाइड। हाइड ऑप्शन का यूज़ करके आप इस आइटम को हाइड कर सकते हैं आइटम लिस्ट से। उसके लिए आप ऑपरेटर पावर्स में जाएंगे और वो यूज़र सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए आपको ये आइटम हाइड करनी है। फिर हाइड सर्च करके इस ऑप्शन को नो सेट कर देंगे, तो उस यूज़र को ये आइटम लिस्ट में शो नहीं होगी। नेक्स्ट है कोड। कोड में आप अपने प्रोडक्ट का कोड डिफाइन करेंगे या फिर आप इसी डिफ़ॉल्ट कोड को सेट कर सकते हैं। फिर है पैकिंग, यानी हम जो आइटम क्रिएट कर रहे हैं उसमें कितना कंटेंट है। आपने देखा होगा कि टैबलेट्स की पूरी एक स्ट्रिप होती है, तो आप यहाँ एंटर करेंगे कि उस पैकिंग में यानी उस स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स हैं। सपोज क्रोसिन की एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स हैं, तो आप यहाँ 10 डिफाइन करेंगे। और अगर किसी सिरप में 15 ml है तो आप यहाँ 15 ml डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है डेसिमल। अगर आपको इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डेसिमल में मेंटेन करना है तो आप इसे येस सेट करेंगे। नेक्स्ट है फास्ट सर्च। यहाँ आप अपने आइटम के लिए शॉर्टकट नेम डिफाइन कर सकते हैं, सपोज CRO। तो आइटम लिस्ट में से जब आप CRO टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रोसिन आइटम फिल्टर होकर आ जाएगी। नेक्स्ट है कलर टाइप। आप इस आइटम के लिए कलर सेट कर सकते हैं जिससे ये आइटम अलग से हाईलाइट हो जाएगी, सपोज रेड। तो आप देख सकते हैं कि ये आइटम रेड कलर में हाईलाइट हो गई है। नेक्स्ट है आइटम टाइप। यहाँ से आप एक हेडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी आइटम के लिए, जो कि बिल में प्रिंट हो जाएगी। आप इन हेडिंग्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आइटम टाइप के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारा ट्यूटोरियल कैटेगराइज आइटम्स टू प्रिंट सेपरेटली ऑन बिल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है लोकल टैक्स, यानी ये आइटम टैक्सेबल है, टैक्स पेड है या एग्जेम्प्टेड है। टैक्सेबल ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी सेलेबल गुड्स पर टैक्स अप्लाई करना होता है। सपोज 100 रुपीज़ की आइटम है और हमें उस आइटम पर 5% टैक्स देना होता है। तो जब आप किसी कस्टमर को ये आइटम सेल करेंगे तो सेल बिल में शो होगा 100 रुपीज़ बिल अमाउंट प्लस 5 रुपीज़ टैक्स इज इक्वल टू 105 रुपीज़ टोटल बिल अमाउंट। यानी हम टैक्स परसेंटेज को सेल बिल में एक्सक्लूड करके शो करते हैं। नेक्स्ट है टैक्स पेड, और टैक्स पेड में हम टैक्स परसेंटेज को इंक्लूड कर लेते हैं। अगर आप किसी कस्टमर का 100 रुपीज़ का बिल बनाते हैं तो 5% टैक्स उसके बिल अमाउंट में इंक्लूड हो जाएगा, मीन्स 95 रुपीज़ वैल्यू ऑफ गुड्स और 5% टैक्स इज इक्वल टू 100 रुपीज़ टोटल बिल अमाउंट। तो टैक्सेबल में कस्टमर को 105 रुपीज़ पे करना होगा क्योंकि उसमें से टैक्स एक्सक्लूसिव है, और टैक्स पेड में कस्टमर को 100 रुपीज़ पे करना होगा क्योंकि टैक्स का अमाउंट उसमें इंक्लूसिव है। एग्जेम्प्टेड का मतलब है टैक्स फ्री, यानी कस्टमर को टैक्स पे नहीं करना होगा। नेक्स्ट है सरचार्ज परसेंटेज। अगर आप इस आइटम पर सरचार्ज लगाना चाहते हैं तो वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नेक्स्ट है एक्साइज। एक्साइज जो है वो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, लेकिन ट्रेडिंग में इसका यूज़ सिर्फ डिस्काउंट पर्पस के लिए होता है। तो अगर आप यहाँ एक्साइज लगाना चाहते हैं तो वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं।
कन्वर्जन में हम किसी भी प्रोडक्ट का कन्वर्जन फीड करते हैं, लाइक ml, kg, ग्राम, पीसेस, पैकेट एक्सेट्रा। लाइक फार्मा ट्रेड में हमारे पास एक स्ट्रिप है जिसमें 10 टैबलेट्स हैं, तो हम कन्वर्जन में 10 फीड करेंगे। बॉक्स में हम ये डालेंगे कि एक बॉक्स में कितने स्ट्रिप्स हैं, लाइक एक बॉक्स में 25 स्ट्रिप्स हैं, तो हम यहाँ 25 फीड करेंगे। और अगर हम किसी और ट्रेड की बात करें, लाइक FMCG, तो हम ग्राम्स, किलोग्राम्स और पैकेट्स यूनिट में डील करते हैं। लाइक हमारे पास 1 kg का बैग या पैकेट है, तो हम कन्वर्जन में 1000 फीड करेंगे और बॉक्स क्वांटिटी में 1 फीड करेंगे। फिर पैकिंग में 1 फीड करेंगे और यूनिट में kg। नेक्स्ट है नेगेटिव। अगर हम चाहते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स पर नेगेटिव बिलिंग ना हो, तो हम नेगेटिव ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कुछ कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी हम नेगेटिव बिलिंग नहीं करना चाहते, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। लाइक सपोज हमारे पास क्रोसिन की 50 क्वांटिटी है और हमने सेल बिल में 60 सेल क्वांटिटी डिफाइन कर दी सेल के लिए, यानी 10 क्वांटिटी एक्स्ट्रा, तो हमारा स्टॉक -10 शो करेगा। तो इसे कहते हैं नेगेटिव बिलिंग, जो कि कंट्रोल रूम से ऑन होती है। लेकिन अगर आप यहाँ नो सेट करते हैं तो सॉफ्टवेयर इसकी नेगेटिव बिलिंग अलाउ नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको 50 क्वांटिटी सेल करने देगा। नेक्स्ट हम मोर ऑप्शंस देखते हैं। पहला है मिनिमम क्वांटिटी, मीन्स इस आइटम का मिनिमम कितना स्टॉक आपको अवेलेबल चाहिए। लाइक सपोज 10, कि क्रोसिन का स्टॉक 10 से नीचे ना हो। एंड सिमिलरली मैक्सिमम क्वांटिटी के लिए कि इस आइटम का मैक्सिमम कितना स्टॉक आपको अवेलेबल चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम ऑप्शन को डिटेल में जानने के लिए आप हमारा वीडियो मिनिमम मैक्सिमम लेवल स्टॉक देख सकते हैं। नेक्स्ट है रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर का मतलब है कि किसी आइटम का ऑर्डर जनरेट करना उसके कम होने पर। लाइक सपोज मेरा 100 का स्टॉक था जो सेल हो गया है, अब मुझे वापस से वो 100 क्वांटिटी का ऑर्डर जनरेट करना है, तो उसे कहते हैं रीऑर्डर। आप बहुत ही इजीली मार्क सॉफ्टवेयर में रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं अलग अलग बेसिस पर। रीऑर्डर के बारे में जानने के लिए आप हमारा वीडियो रीऑर्डर मैनेजमेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट का मतलब है कि आपको कितना परसेंटेज डिस्काउंट अप्लाई करना है इस आइटम के लिए। नेक्स्ट है डिस्काउंट। अगर आप इस वॉल्यूम डिस्काउंट को एप्लीकेबल नहीं करना चाहते हैं तो आप नो डिस्काउंट सेट करेंगे। अगर आपको इसे एप्लीकेबल करना है तो आप एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है आइटम डिस्काउंट, यानी आप कितना डिस्काउंट रखना चाहते हैं इस आइटम के लिए। सपोज 2%। नेक्स्ट है स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट हम तब देते हैं जब कोई पार्टी बल्क में हमसे गुड्स लेती है। अब सपोज हम किसी पार्टी को 2% का स्पेशल डिस्काउंट देना चाहते हैं और उस पार्टी को 2% का स्पेशल डिस्काउंट 1000 क्वांटिटी परचेस करने पर मिलेगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, कि अब आप इस आइटम पर मैक्सिमम कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं। सपोज हम मैक्सिमम इस आइटम पर 5% का डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो हम यहाँ 5% डिफाइन करेंगे। फिर है परचेस डिस्काउंट, यानी इस आइटम के परचेस पे आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट है F6 रेट प्लस माइनस इफेक्ट। लाइक सपोज इस आइटम का सेल रेट है 30 रुपीज़ और मेरी कोई पार्टी है जिसे मैं ये आइटम डिस्काउंट पे देना चाहती हूँ या एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करना चाहती हूँ इस आइटम की सेल पर। लाइक सपोज या तो मैं 10% का डिस्काउंट देना चाहती हूँ या तो 10% एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहती हूँ एक्चुअल रेट पर। तो ये आप सेल बिल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं F6 प्रेस करके अपना लेजर सिलेक्ट करने के बाद। तो देखते हैं कैसे। जैसे आप देख सकते हैं सेल रेट है 30 रुपीज़। अब हम एक सेल बिल क्रिएट करके देखते हैं। पार्टी सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें सेल करना है, F6 प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ स्विच हो जाता है। अब मुझे इस पार्टी से 10% एक्स्ट्रा चार्ज करना है कोई भी आइटम के परचेस पे, तो मैं यहाँ 10 टाइप करूँगी, एंटर एंटर। तो ये है आइटम्स की विंडो। हम यहाँ से वो आइटम सिलेक्ट करेंगे जो हमें सेल करनी है, सपोज क्रोसिन, एंटर।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रेट के कॉलम में 33 आ रहा है, क्योंकि 10% ऑफ 30 इज 3। तो 3 प्लस 30 इज इक्वल टू 33, इसलिए टोटल रेट है 33, यानी 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा। और अगर मैं डिस्काउंट देना चाहती हूँ तो मैं पहले यहाँ से एस्केप प्रेस करूँगी, पार्टी सेलेक्ट करूँगी, यहाँ पर F6 प्रेस करूँगी और यहाँ टाइप करूँगी -10, क्योंकि मुझे एक्चुअल रेट पे 10% का डिस्काउंट देना है। वापस हम क्रोसिन सिलेक्ट करते हैं, तो अब रेट कम हो गया है 3 रुपीज़ से, यानी 30 से 27 रुपीज़, यानी हमने 3 रुपीज़ का डिस्काउंट इस पार्टी को दिया है। अब हम वापस आइटम मास्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट है फ्री स्कीम। स्कीम दो तरीके के होते हैं, एक बैच वाइज और दूसरी मास्टर वाइज। अब जैसे यहाँ M लिखा हुआ है, मीन्स मास्टर, तो इसलिए ये हमें फ्री स्कीम के लिए पूछ रहा है। लेकिन अगर यहाँ बैच वाइज होता तो तब ये ऑप्शन यहाँ नहीं आता। तो अब हम यहाँ मास्टर वाइज स्कीम सपोज एंटर करते हैं 10 + 1, यानी 10 क्वांटिटी के परचेस पे 1 क्वांटिटी फ्री मिलेगी। नेक्स्ट है वैलिड फ्रॉम। फुल स्कीम का मतलब है कि सेल बिल में 10 के साथ 1 पत्ता फ्री मिलेगा, लेकिन 5 के साथ कुछ फ्री नहीं मिलेगा क्योंकि वो 10 क्वांटिटी से कम है। लेकिन 15 के साथ 1 क्वांटिटी फ्री मिलेगा, और 20 के साथ 2 क्वांटिटी, और 30 के साथ 3। तो ये है फुल स्कीम, यानी फ्री क्वांटिटी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, यानी होल नंबर्स होगी। नेक्स्ट हम इसे हाफ स्कीम पर सेट कर देखते हैं। हाफ स्कीम में भी 10 के साथ 1 फ्री सेट हो रहा है, लेकिन 5 के साथ ये 0.45 क्वांटिटी फ्री सेट कर रहा है, यानी 10 से कम क्वांटिटी पर भी सॉफ्टवेयर फ्री क्वांटिटी सेट करता है, लाइक 9 के साथ 0.82 क्वांटिटी फ्री। नेक्स्ट है 1/3 स्कीम। सपोज अगर पार्टी ने आपसे 3 पत्ते लिए तो भी उसे फ्री स्कीम मिलेगी। नेक्स्ट है क्वार्टर स्कीम। क्वार्टर स्कीम का मतलब है कि सपोज अगर आपने पार्टी को 2.5 से क्वांटिटी दी है तो भी उस पार्टी को फ्री स्कीम मिलेगी। नेक्स्ट है ऑल स्कीम, मीन्स अगर आप पार्टी को 1 पत्ते की भी बिलिंग करते हैं तब भी उस पार्टी को फ्री स्कीम कटेगा। और होल स्कीम में ऑड क्वांटिटी पर भी स्कीम अप्लाई होगा। इसके बाद है नो स्कीम। नो स्कीम का मतलब है कि पार्टी को कोई भी स्कीम नहीं कटेगी। अभी सपोज हम सेट करते हैं फुल स्कीम। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप ये स्कीम कब से लेके कब तक वैलिड रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम मार्जिन परसेंटेज, मीन्स आप इस प्रोडक्ट से मिनिमम कितना परसेंटेज मार्जिन चाहते हैं, सपोज 5%। फर्दर अगर आपको मिनिमम मार्जिन के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारा ट्यूटोरियल कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मार्जिन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर नेम। मैन्युफैक्चरर नेम में आप उस कंपनी का नेम एंटर करेंगे जिस कंपनी ने इस आइटम को मैन्युफैक्चर किया है। इसके बाद है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का मतलब ये है कि ये आइटम नारकोटिक है, मीन्स नशीली है या नहीं। नेक्स्ट है शेड्यूल एच। सपोज इस आइटम में नशे की क्वांटिटी कम है, मीन्स इस आइटम में नशा है लेकिन कम क्वांटिटी में है, तो तब आप शेड्यूल एच को यस कर देंगे। और अगर इस आइटम में नशे की क्वांटिटी नहीं है तो आप इसे नो सेट करेंगे। सिमिलरली अगर ये आइटम शेड्यूल H1 के अंडर आता है तो आप इसे यस सेट करेंगे, वरना नो। अब हम इसे सेव करने के लिए पेज डाउन की प्रेस करेंगे और यस पर एंटर करेंगे इसे सेव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हमने आइटम मास्टर को डिटेल में सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।